नीलम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। नीलम के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। नीलम की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि नीलम जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। नीलम अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने की बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वे अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनकी मन की मुराद पूरी ही हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाव में न चाहते हुए भी वे ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन भी दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ था। ऑफिस के काम की वजह से मनीषा ने देर रात तक सोती रही। नीलम को अच्छा खासा मौका मिल गया। यह क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस का काम करने में लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठो, उठकर सबके लिए चाय बना लो, नाश्ता बना लो। इससे मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे, ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। नीलम जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। नीलम जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसे किचन में जाकर चाय नाश्ता बना और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था, इसलिए काम करने वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसको ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सास अपने कमरे में अपनी सहेली के से फ़ोन पे बात कर रही थी। बातचीत में परिणाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू से ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा को नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला उसे। मगर यदि घर की किस्त की बात नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उनकी नज़रों में नीलम की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह नीलम जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उनके पास अमेरिका में आई हुई थी। आदत के अनुसार नीलम जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपको, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ जितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने पर कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वह नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा ही कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर भी बंद हो गया है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू को के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाल रखा है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वो नहीं होती ना माँ, तो हमारा पता नहीं क्या होता। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं बल्कि मेरे लिए तो देवी समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद और
कहकर सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर नीलम जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। तो मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का कभी बुरा नहीं मानती, कभी उल्टे पुल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो वे स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो गई, इतना कैसे गिर गई कि इतने मुश्किल समय में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आज तक जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब जाकर तुम आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला रूप देखकर मनीषा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय इसलिए ही आता है ताकि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चले। हमारी अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने में वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, नीलम जी की तरह। धन्यवाद।